आई नीड टू फॉरगिव हम्म समवन कि जिसने जो किया हम्म मेरे को सिखाने के लिए किया, हम्म मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। बट व्हाट इफ जो किसी ने किया है वो बहुत ही टॉर्चरस हम्म, है, अब्यूसिव है, हाँ विच वॉज नॉट इन लाइन, मतलब हम्म इन एनी हम्म सोसाइटल फॉर्म्स, वेदर दैट्स फिजिकल, हम्म मेंटल, हम्म फाइनेंशियल अब्यूज़, अगर हम्म वो गलत है हम्म एंड अगर आप उसको, सो वन, एट व्हाट लेवल डू यू फॉरगिव? हम्म एंड आर यू नॉट, दिस विल साउंड अ लिटिल फनी, लेकिन जब आप किसी को फॉरगिव कर रहे हैं तो आर यू ऑल्सो नॉट रिवॉर्डिंग देम फॉर बैड बिहेवियर, कि हाँ ठीक है आपने हम्म कुछ गलत किया, बट हम्म नहीं, इट्स ओके, आपको मैंने फॉरगिव कर दिया, ओके, फॉर माय ओन गुड, बट यू आर हम्म एक्चुअली रिवॉर्डिंग बैड बिहेवियर। हम्म सो इसमें सबसे पहले चीज़ है कि अगर कोई फिजिकली आपको हार्म कर रहा है तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो यू हैव टू विदड्रॉ। हम्म आपको यहाँ पे एक बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर कोई मुझे मारने आ रहा है तो मुझे ऑब्वियसली अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो वो मैं करूँगी। लेकिन पूरी ज़िंदगी उसके लिए बिटर रहूँ, वो गलत है। हम्म उसने किया, जिम्मेदारी क्या हो गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कुछ तो होगा ना, मेरे कर्मों में होगा, मैं हम्म उस पर क्यों नहीं काम करूँ। तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर करूँगी। शायद मैं इस इंसान से अभी जुड़ना ना चाहूँ, वो सेपरेट कॉल, करूँ अपने आप हाँ को। वो कॉल मैं ले सकती हूँ लेकिन एंगर में नहीं। सपोजिंग आपके पार्टनर है, आपका रिश्ता मजबूत था लेकिन अभी गड़बड़ हो रही है, यानी अभी बिटरनेस आ गई है, वो अब्यूज़ पे आ गए हैं, तो सबसे पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप अपने आप को हार्म करने दें हम्म और ये आप खुद को हार्म करें या उनको अलाउ करें कि आपको हार्म करें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि गुस्से में हम खुद को भी हार्म करते हम्म हैं। तो अब्यूज़ टॉलरेट करना ये नहीं होता है कि आप अलाउ करो किसी को अपने आप को हर्ट करना, स्पेशली जहाँ पे फिजिकल अब्यूज़ की बात आती हम्म है। आपको विड्रॉ करना ही पड़ेगा। एक होता है ना कि सेल्फ डिफेंस में आपको करना पड़ेगा, हम्म तो ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा गाइडेंस सीख करना चाहिए। इंसान को समझना चाहिए कि मुझे अगला स्टेप क्या लेना है, क्या मुझे इस रिश्ते को एक और चांस देना है। आपका पूरा हक है, आपको चांस देना है, आप दे सकते हैं। कोई और आपको बता नहीं सकता, नहीं नहीं तुम्हारे हस्बैंड ने ऐसा किया, तुम अभी छोड़ सेपरेट दो कर जी। लो। आप धीरे से, ध्यान से, अवेयरनेस से डिसीजन लीजिए। तो फॉरगिवनेस क्या हो गई कि आप एक चीज़ को लेकर अपने अंदर वो बिटरनेस अलाउ मत करो। हम्म हो गया, नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं अपने ऊपर भी काम करूँगी और मैं थोड़ा रिलैक्स पीसफुल माइंडसेट में आकर डिसीजन लूँगी कि मुझे आखिर क्या करना है। तो अक्सर देखा गया है कि अगर मेरी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव नहीं है तो सामने वाला भी ट्रिगर मुझे ज़्यादा करेगा। ज्यादा। तो कहीं ना कहीं ये सारा खेल वाइब्रेशन का है। अगर मैंने ये समझ लिया तो मैं ब्लेम गेम और बिटरनेस में नहीं बिताऊंगी अपनी सारी ज़िंदगी, मैं एक्शन लूँगी। अब वो एक्शन हो सकता है या तो मैं इस रिश्ते को चांस दूँ या मैं विड्रॉ कर लूँ। अब जो भी डिसीजन मैं लूँगी एंगर में लूँगी तो गलत हो गया, हम्म अगर प्रेशर में ले रही हूँ तो भी गलत है। तो थोड़ा समय लीजिए जब कुछ गलत होता है ना। करना क्या चाहिए, थोड़ा समय लीजिए अपने लिए, समझिए कि क्या हो रहा है, क्या ये चीज़ आपके लिए मायने रखती है, तो आपको इसको एक और चांस देना चाहिए क्या। अब लोग ये ज़रूर कहते हैं कि अगर मैं इन्हें माफ़ कर दूंगी तो ये दोबारा करेंगे। हम्म कहीं ना कहीं अगर आपके कर्मों में पैटर्न है तो दोबारा होगा, तो मैं क्यों ना अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए काम करूं। अगर आप अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हैं तो कोई भी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। तो अगर रिश्ता ज़रूरी है, कभी कभी बात भूलनी पड़ती है। अगर बात बहुत बड़ी है तो फिर रिश्ता छोड़ना पड़ेगा। तो ये कॉल जो है ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंडेंट है। और एंड ऑल्सो आई थिंक जो आप बोल रहे हैं करिश्मा जी, कि फॉरगिवनेस डजंट मीन एक्सेप्टिंग। हम्म मतलब अगर आपको किसी हम्म रिलेशनशिप या किसी सिचुएशन में यू आर नॉट फीलिंग सेफ या आपके हम्म लिए ठीक नहीं है, यू कैन रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम इट। यस। तो इट डजंट मीन कि आपको रहना पड़ेगा, नहीं। इट्स यू कैन रिमूव योर सेल्फ करेक्ट। फ्रॉम इट एंड लुक एट हम्म फॉरगिवनेस। लेकिन आई थिंक हमारा एक माइंडसेट रहता है ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, हम्म राइट? कि या कोई कुछ अच्छा करेगा तो हम उनको हम्म रिवॉर्ड करेंगे, हम्म कोई कुछ गलत करेगा तो हम उनको हम्म पनिश करेंगे। बट यस। आई थिंक ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में हम भूल जाते हैं कि शायद हम अपने आप को भी पनिश और पनिश कर रहे हैं। रिवॉर्ड कर रहे एंड कहीं हैं। ना कहीं अगर हम एक पीसफुल वाइब्रेशन से आते हैं ना तो सिचुएशन कंट्रोल में आ ही जाती है। हम्म अगर हमारी मनोस्थिति अच्छी नहीं है, वी आर नॉट फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड,
तो दूसरा इंसान ज़्यादा ट्रिगर करेगा, कभी-कभी बाउंड्री क्रॉस कर देगा। तो हुँ, कहीं न कहीं अगर हो रहा है, तो सबसे पहले तो चेक करो कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। अगर मेरे में एंगर ज़्यादा है, मेरे में इन जनरल रिज़ेंटमेंट ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें डेफ़िनिटली आपके रिलेशनशिप को हार्म करेंगी। तो जब कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले फ़ॉरगिवनेस का मतलब क्या है? आप अपनी एनर्जी समझो, हुँ, अपनी एनर्जी को क्लीन करो। यही हम होपनोपोनो में भी कर रहे हैं। चाहे वो फिजिकल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है, वर्क ऑन योर एनर्जी, अपनी एनर्जी पे काम कीजिए एंड टेक इट लाइक एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने पैटर्न्स को हमेशा के लिए निकाल पाऊंगी। तो पॉजिटिवली अगर आप रिश्ते को चांस भी देते हैं ना, ये मत सोचिए कि अभी वो दोबारा ऐसा करेंगे। अगर आप माइंड में डाल देंगे ना, तो मेरे फिर साथ होएगा। अच्छा ही होगा, 100% सेम इंसान 360 डिग्रीज टर्न ले सकता है आपके जीवन में नेक्स्ट मोमेंट पे। जो आप चाहते हैं हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी एनर्जी स्ट्रांग होनी चाहिए।